नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे होंगे? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। चलो भैया, देखो उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 60,244 पदों पर जिनकी भैया एग्जाम सिटी को दिखाने लगे हैं भैया, हमें लगता है संभवतः लड़कियों का जो एग्जाम सेंटर गया है वो कानपुर देहात ही रहा है और लड़कों का भैया संभवतः कहीं झांसी गया है और कहीं भैया इधर गया है, उरई गया है, औरैया भी गया है। जल्दी से बता सकते हो भैया। चलो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोगों का सेंटर कहाँ कहाँ गया है भैया। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है हुआ एक विक्रेता, कह रहा है एक विक्रेता यहाँ पर हुआ 3 रुपए में 4 की दर से केले खरीदता है। कितने रुपए में? 3 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। 4 रुपए में 5 की दर 3 की दर से बेच देता है। तुमने कहा छोटू ये रुपए होंगे और ये दर होंगी। दर कहें या वस्तुएं कहें, दर कहें या वस्तुएं कहें या वस्तु बोल दें भैया। 3 रुपए में 4 की दर से 4 लिखा हुआ, 4 रुपए में 3 की दर से खरीदता है। तुमने कहा ये भैया खरीद रहा है तो इसे हम सीपी कहेंगे। ये भैया बेच रहा है, क्या हम इसे एसपी कहेंगे? सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, एमपी का मतलब एएसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। मतलब जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे कहते हैं क्रय मूल्य, जिस पर हम वस्तु को बेचते हैं उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। चलो भैया आगे चलते हैं भैया। उसने क्या किया भैया, वस्तुओं को बराबर करो। इनको कौन बराबर करेगा? इनका एलसीएम करेगा बउआ। इधर बउआ 3 का गुणा, इधर बउआ 4 का, इधर बउआ 3 का गुणा, तो ये क्या होगा? 9 होगा। इधर छोटू 4 का गुणा, तो ये कितना होगा? 16। तुमने कहा 9 रुपए में खरीदी, 16 में बेची, कितने का फायदा? 7 का फायदा। कितने में छोटू? जल्दी से बताओ भैया। 9 में कितने प्रतिशत बउआ? इंटू 100। बउआ ये कितना हुआ? 700 बटे 9 हो चुका है। तुमने कहा 700 बटे बउआ 9 हो चुका। 9 से भाग दो, 9 सत्ते 63, 7 बार बचे बउआ 7 हो गए 70। 9 सत्ते 63 बउआ, फिर दशमलव लगा दो भैया, जीरो बढ़ा दो। 9 सत्ते 63 बउआ, मतलब 77.77% का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर हुआ सी। मतलब यहां लिखा है डी पे, ये सही है देखना भैया। हमने आगे पीछे लिखे हैं भैया कि कोई प्रॉब्लम ना हो, ये समझ लो भैया। तुम देख पाओ भैया 77.7% का प्रॉफिट हुआ भैया। ऑप्शन नंबर हमारे हिसाब से सी। चलो भैया अगले क्वेश्चन की ओर चलते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? तुमने कहा भैया एक दुकानदार 46 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 8% का नुकसान होता है, मतलब हानि होती है। तो बता दो भैया, कोई वस्तु हम 100 में खरीदते हैं, अगर 8% का हानि हुई भैया तो कितने में बेचोगे भैया? तुम कहोगे भैया 92 में बेचेंगे। सवाल कहना चाह रहा बुआ 46 में बेचोगे, वो कह रहा है 92 में बेचेंगे और सवाल कह रहा भैया 46 में। तुमने कहा भैया हम 92 में बेचेंगे, सवाल कह रहा हुआ 46 में बेचेंगे। तो कह रहा है 106% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचना होगा? 106 की वैल्यू बता दो बुआ। तो 46 इंटू क्या हम 106 बटे बुआ 92 लिख दें। 92 46 दूना 92, 2 से काटो बुआ 53। कितने में बेचनी होगी? 53 में। ऑप्शन नंबर हुआ डी। चलो भैया अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है यक्स, कह रहा हुआ यक्स प्लस वाई अनुपात। तो हम क्या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई बटे हुआ एक्स माइनस वाई बराबर हुआ 3/2 लिख सकते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो तुम कहोगे ये 2x होगा और ये हुआ 2y होगा, बराबर हुआ 3x होगा, माइनस के 3y होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। x को इधर उधर ले गए, y को इधर ले गया भैया, तो 2y और 3y हुआ 5y हुआ, बराबर हुआ 2x हुआ। भाई 3x में x चला, 2x चले गए हुआ, x बचे, तो x बटे y बराबर हुआ 5/1 बचा। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1। हमसे पूछ क्या रहा है? जल्दी से बता दो भैया। हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बटे बउआ अनुपात पूछ रहा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तुमने कहा x की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर बउआ 25। तुमने कहा 1 का स्क्वायर 1 बउआ 25 माइनस 1। तुमने कहा बउआ ये 26 हुआ और ये बउआ 24 हुआ। काट दो बउआ, ये 13 हुआ, ये 12 हुआ।
13:12। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया जहां बात ना समझ में आ रही हो। चलो भैया आगे चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। हटा दें इसको भैया। चलो अगला क्वेश्चन क्या है हुआ, एक पहिए 4000 बार परिभ्रमण करके मतलब चक्कर लगा रहा है, 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो कह रहा पहिए की त्रिज्या क्या होगी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया पहिए की त्रिज्या क्या होनी चाहिए। तुमने कहा भैया अभी हमने पिछले टर्न पे आपको सिखाया था, तुमने कहा पहिए की त्रिज्या 2 पाई आर बराबर 2 पाई आर बराबर दूरी, दूरी कितनी 60 किलोमीटर। अब किलोमीटर को मीटर में बदल दोगे तो भैया कितने का गुणा 1000 का गुणा करना पड़ेगा, बटे कितने चक्कर लगा रहा 4000 चक्कर लगा रहा। 3 जीरो से 3 जीरो हटा लो कोई दिक्कत होगा। तुमने कहा भैया 2 से काटो होगा 30 बार। तुमने कहा भैया ये कितना हमें आर चाहिए, तो आर बराबर होगा 30 बटे होगा 4 इंटू पाई, पाई 22/7 कहां जाएगा ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत होगा। तुमने कहा 2 से काटो ये 2 बार, ये होगा 15 बार, 15 सत्ते 105 बटे होगा 44 होगा। 44 दूना 88, मतलब ऑप्शन नंबर 2, मतलब ऑप्शन नंबर होगा सी, क्योंकि 44 दूना 88 2 हुआ, दशमलव लगाएगा तो ऑप्शन कौन चला जाएगा भैया सी। चलो भैया अगले क्वेश्चन की चलते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, कितने वर्षों में को एक धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है। तुमने कहा साधारण ब्याज का सवाल है। हमने कहा था जब 3 गुनी हो रही होगी, अगर मूलधन को 1 मानोगे, अगर पी हमने कहा 1 मानो भैया, हो गई अमाउंट 3, तो एसआई क्या मिला होगा 2 मिला होगा। जल्दी से बताओ भैया, हमसे पूछ रहा होगा तो हमने कहा एसआई बराबर हम लोग लगा सकते हैं पी आर टी बटे होगा 100, क्या लगा सकते हैं। एसआई की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, पी की वैल्यू 1 होगी, आर की वैल्यू 5% होगी, टी हमसे पूछ रहा है बटे छोटू 100। 5 से काटो 20 और 20 दूना 40, तो टाइम बराबर हुआ 40 वर्ष होगा। जल्दी से कमेंट में बता सकते हो भैया 40, ऑप्शन नंबर छोटू बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं हैं तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 40% अधिक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। जल्दी से कमेंट में बता सकते हो भैया। तुमने कहा भैया पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीसरी से कितना अधिक है, तीसरी को हमने 100 माना, दूसरी कितनी 140 अधिक है, फिर हुआ 120 अधिक है, तो पहली और दूसरी का अनुपात पूछ रहा है, तो 120 अनुपात हुआ 140। 0 से 0, 2 से काटो हुआ 2 से काटो 6 बार और ये हुआ 7 बार। अनुपात क्या आना चाहिए हुआ 6:7। 6:7 है कोई हुआ 6:7, ऑप्शन नंबर छोटू ए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, दो पाइप ए पाइप 20 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है। दूसरा पाइप बी का व्यास पाइप ए से दुगना है, कोई बात नहीं, कै गुना कह रहा है हुआ ए, तो ए इसकी टंकी को 20 मिनट में खाली कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। टंकी की भैया टोटल कितने लीटर की है यहीं से देगा भैया, ए देगा, तो भैया ए और बी के बारे में कह रहा है हुआ। बी से क्या है 2 गुना है, बी से ए से 2 गुना है, ए अगर 1 है तो ये कितना 2 है, तो तुमने कहा ए के बारे में 20 इंटू 1 होगा। कह रहा दोनों खाली टंकी को करने में कितना समय लगाएंगे 2 1 3, तो भैया 20/3 का मतलब होता हुआ 6 सही 2/3 कहें या 6.667% कह दे भैया, ऑप्शन नंबर हुआ ए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। अगले क्वेश्चन की ओर, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तुमने कहा तो उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा। समझो भैया ये हाल ही में एसएससी दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। अब कहोगे भैया गलत है, नहीं गलत है। देखो भैया उन्होंने ऑप्शन क्या दिया है समझने का प्रयास करना भैया। तुमने कहा होगा a1 स्क्वायर बटे a2 स्क्वायर
बराबर हुआ 16/9। जब इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट चढ़ेगा, तो A1/A2 बराबर हुआ, ये क्या होगा 4/3। तो भैया परिमाप क्या होता है 4A1 होता है, अब हुआ 4A2 होता है। जब अनुपात में तो ये कट जाएगा जाएगा हुआ, उन्होंने काटने का प्रयास नहीं किया, मतलब A1 की वैल्यू 3, भैया 4 रखा, समझो भैया। तो ये 4 इंटू भैया A1 4, 4 चौको 16, भैया ये कितना 4 इंटू 3, मतलब 16:12 रख दिया। और होना चाहिए भैया इसको क्या हुआ 4:3, क्या होना चाहिए 4:3, ऐसा ऑप्शन भी नहीं दिखा। तो भैया उन्होंने एसएससी ने क्या माना भैया 16:12 को, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। नहीं काटा उसने, वैसे रेशियो में कटना ही चाहिए, मगर एसएससी ने क्या माना, अगर ये ऐसे सवाल आ जाएं तो तुम भड़बड़ाना नहीं भैया, तो फिर यही ऑप्शन ही मानना, टिक करना। तो आंसर होना चाहिए हमारे हिसाब से 4:3। अगर या तो ननादीज होता तो फिर हम ननादीज को लगाते भैया। चलो अगला, ये ऑप्शन ना होता तो। चलो भैया, कह छह छात्रों की एक विज्ञान में अंकों का औसत 48 था, मतलब टोटल 6 थे, जिनमें से औसत कितना बताया गया 48 बताया गया। कह रहा बाद में एक छात्र ने के मामले में यह पाया गया, मतलब 6 का औसत 48 है, बाद में एक छात्र के स्थान पर यह पाया गया कि 45 को गलती से, मतलब लिखना चाहिए था 45 बोलना चाहिए, उसने लिख लिया भगवा 54। कोई डाउट नहीं भगवा, कितना अधिक 9 अधिक, देखो भैया कितना अधिक 9 अधिक लिख लिया भगवा, कोई डाउट नहीं भगवा। लिखना पढ़ना चाहिए भैया 45, 45 को गलती से 54 पढ़ लिया, लिखना चाहिए 45 पढ़ लिया 54 अधिक पढ़ाना, इस अधिक को भैया हटा दो तो हमारा सही औसत होगा। तुमने कहा कितने में 6 में काटो होगा 3/2, मतलब 1.5 ज्यादा होगा, तो भैया 48 में 1.5 चले गए बुआ 1.5, ये बुआ 5 बचे, यहां बुआ कितना बचा 7, 7 में 1 चला गया बुआ 6 बचा, मतलब 46.5 है ऑप्शन कोई 46.5, 46.4, 46.5 ऑप्शन नंबर भैया सी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। अगला अगला क्वेश्चन चलते भैया, कह रहा है एक विश्वविद्यालय में विज्ञान गणित और भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 2:4:9 है, मतलब 2:4:9 है। यदि विज्ञान गणित और भाषा के छात्रों की संख्या में 10%, 20% और 40% की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात क्या होगा। तुमने कहा इस प्रकार के सवाल को हम 0 मान लेते हैं, मतलब 20 है तो भैया 2 है तो हमने 20 मान लिया, 40 मान लिया और 90 मान लिया। ध्यान से देखना भैया, हमने क्यों माना, अगर हम वृद्धि कर रहे हैं तो डबल डबल जीरो कट जाएंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं। तुमने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं, 2 इंटू बुआ 20 इंटू बुआ 10% की वृद्धि 110/100 होगा। जल्दी बताओ भैया 40 इंटू बुआ 120/100 होगा। जल्दी बताओ भैया बुआ ये कितना 90 इंटू बुआ 140/100 होगा। जल्दी बताओ भैया, ये 100 से काम खत्म। तुमने कहा जो भी 11 का मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर होगा, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है डी, हल कर लो भैया। तुमने कहा 00000000 भैया 0000 भैया, 2 से काटो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, हुआ ये कितना आया 11, ये कितना आया 11 दूनी 12 दूनी 24 आया बुआ, ये बुआ 9 सत्ते 63 आया। अनुपात क्या आया बुआ 11:24:63, 11:24:63। अगले क्वेश्चन की ओर भैया चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जल्दी से बताओ भैया। करे एक ट्रेन, तुमने कहा भैया एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी क्या होगी। 15 मिनट में तय की गई दूरी, तो दूरी डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो तुमने कहा स्पीड कितनी 72 भैया, टाइम कितना 15 मिनट, घंटे में बोल दो भैया 60, 15 चौको 60, 4 से काटो भैया 18 किलोमीटर दूरी होगी। क्या ऑप्शन है भैया, ऑप्शन नंबर भैया सी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो किसी को कोई प्रॉब्लम हो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है भैया, एक व्यापारी 24,500 रुपए के अंकित मूल्य के सोफे पर
5% और प्रत्येक दो क्रमिक कह रहा, दो कह रहा है, कितने कह रहा, दो छूटे देने पर तो सोफे का बिक्री मूल्य क्या होगा। तो हमने एक बात बताई थी, अगर हम एमपी पर छूट दिला दें, एमपी पर अगर हम छूट दिला दें तो फिर क्या बदल जाता है, वो सारी बातें एसपी पर बदल जाती होगा। एमपी पर अगर छूट दिला दें तो हमने कहा भैया 24,500 होगा इंटू होगा 5% मतलब 95 होगा 100 और इंटू 95 होगा 100। ये काहे में बदल गया होगा, एसपी पर बदल गया, ये एसपी पर बदल गया भैया। और हमसे कह रहा है सोफे का बिक्री मूल्य बताओ, बिक्री मूल्य का मतलब भैया सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तुमने कहा गुणा कर दो भैया, 0000 कट रहे डबल जीरो कि डबल जीरो काटे जा रहे हैं, 00000000। तुमने कहा ये बता भैया, तुमने कहा 5 से काट दें भैया, 5 से काट दो, ना काटो भैया तो गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भैया, 5 से काट दो, 19 बार जाएगा, ना काटो। तुमने कहा नीचे 100 है, बना रहने दो भैया। तुमने कहा भैया आप तो फिर किसका गुणा करोगे, 95 का कर लेंगे भैया। चलो इकाई के अंक से पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो भैया 5 का स्क्वायर क्या होगा, समझो भैया सब में 5 है, इकाई का अंक नहीं पकड़ लोगे, जब तक गुणा ही करवाओगे तभी काम बनेगा। चलो भैया काट लेते हैं। तुमने कहा 5 से काटो भैया 20 बार, 5 से काटो 19 बार, कोई दिक्कत, 5 से काटो भैया 4 बार, 5 से काटो भैया 19 बार, कोई डाउट भैया। चलो भैया गुणा करवा देते हैं भैया, 19 पुनः 95 की 5 हाथ से लगा भैया 19 पुनः 95 की 5 हाथ से लगा भैया 9, 19 चौको 76, 76 और 9, अगर 76 और 10 86, 86 में एक कम करो भैया 85, 85 की 5 हाथ से लगा भैया 8। देखो हमने 9 जोड़ना था, मुझे 9 मैंने जोड़ दिया 10, फिर एक घटा दिया भैया बुआ। 19 दूना 38, 38 19 दूना 38, 19 दूना 38, 38 और 8 46 और इंटू होगा 19 बटे होगा 4 होगा। जल्दी से भैया 19 पुनः 95 की 5 हाथ से लगा होगा 5, 19 पुनः 95 की 5 हाथ से लगा होगा 5, 19 पुनः 95 95 होगा और 9, 19 पुनः 95 और 95 और होगा 9, 104, 104 की 4 हाथ से लगा होगा 10, 19 चौको 19 छक्का 19 छक्का 102, 19 छक्का 110, 102, 102 और 10 होगा 112 की 2 हाथ से लगा होगा 11, 19 चौको 76, 19 चौको 76, 76 10 76 और 10 86 1 87, 87 बटे होगा 4, कट हो गया 4 से, 4 दूनी 8 सब 2 है होगा, ये नहीं हो सकता, 4 दूनी 8 होगा, कितने बचे, कुछ नहीं भैया, 4 एकम 4 मतलब 21, 21 पर कोई ऑप्शन है, गलती कर डाली फिर भैया, जल्दी से देखो भैया, फिर गलत हो गया क्या। चलो भैया तो 24,500 रुपए पर 24,500 रुपए पर 24,500 रुपए पर अंकित मूल्य 2 भैया 5% मतलब 95 बटे हुआ 100 होगा, इंटू हुआ 95 बटे हुआ 100 होगा, यही तो हमारा एसपी होगा। जल्दी से बता दो भैया। तुमने कहा कोई डाउट नहीं भैया, 00 से 00 काट दिए भैया, तुमने कहा गुणा कर लो भैया, चलो कोई बात नहीं। तुमने कहा 95 का स्क्वायर कितना होता है, 95 का स्क्वायर कितना होता है, जब हमने बताया भैया लास्ट में 5 हो तब भैया 5 का स्क्वायर कैसे बताते थे भैया, 5 का स्क्वायर 25, 25 पूरा लिखो भैया, 9 के आगे कौन संख्या आती 10, 9 इंटू 10 हुआ 90 हुआ, ये इंटू हुआ क्या हमारे पास 245 हुआ। अब गुणा करवाए भैया, फिर 100 से भाग दे दें, कोई दिक्कत नहीं, 5 से गुणा करो, 55 25 की 5 हाथ से लगा हुआ 2, 5 दूनी 10, 2 12 की 2 हाथ से लगा हुआ 1, ये हुआ 1, 9 पना 45 हुआ, 4 से गुणा करोगे, 4 पंचे 20 की 0 हाथ से लगा दो, 4 दूनी 8, 8 2 10 की 0 हाथ से लगा हुआ 1 हुआ, ये कितना 1, ये हुआ 9 चौको 36, ये हुआ 36 इंटू हुआ, ये हुआ 5 दूनी 10 की 0 हाथ से लगा, 5 दूनी 10 की 0 हाथ से लगा हुआ 1 और हुआ 2 दूनी 4 1 5 हुआ हासिल कुछ नहीं भैया, ये हुआ 0 और ये हुआ 9 दूनी 18 जोड़ हुआ, ये 5 आया, ये हुआ 2 आया, 5 2, ये हुआ 1 आया, ये हुआ 5 5 10 1 11 आया हुआ, ये 6 4 10 और एक हासिल वाला 11 आया हुआ, 8 3 11 1 12 आया हुआ और 1 1 2 हुआ, 2 अंक के बाद दशमलव आया हुआ,
क्योंकि हमारा ये कितना आंसर आया 22, 11, 12, 5 होगा 2 अंक के बाद 0.12 आंसर 22,111.25 है कोई भैया? ऑप्शन नंबर छोटू 22, 3 बार 1 ऑप्शन नंबर हुआ ए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया, कैलकुलेशन है। चलो भैया अगले क्वेश्चन की ओर भैया। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक भैया 12, 240 है। यदि जिनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो तुमने कहा दूसरी संख्या बता दो भैया क्या होगी। दूसरी संख्या तुमने कहा भैया पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होगा लासा इंटू मासा। जल्दी से हम बता सकते हैं भैया पहली संख्या कितनी होगा। तुमने कहा पहली संख्या भैया 24 है, दूसरी संख्या में पता नहीं होगा x है, लासा कितना होगा 240 है, मासा कितना है 12 है, 12 दूनी 24, 2 से होगा 2 से 120, वो संख्या क्या थी होगा 120 थी। ऑप्शन नंबर हुआ डी। अगले क्वेश्चन की ओर देखते। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः इतना अधिक है भैया। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, तो हमने कहा दो संख्या मान लो बुआ क्या होंगी। तुमने कहा दो संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी से कितना कितना, अगर तीसरी 100 होगी तो ये 150 होगी, ये 120 होगी। फिर कह रहा पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत, दूसरी के कितने प्रतिशत, दूसरी के पूछ रहा है। तो भैया कहां दूसरी नीचे होगा 150, 120 कितने प्रतिशत होगी इंटू होगा 100। 0 से 0 होगा, 3 से काटो 3 चौको 12, 3 पचे 15, 5 से काटो भैया 20 बार, 20 चौको 80% होगी। ऑप्शन नंबर भैया कौन सा डी। जल्दी से बता दो भैया कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, करण रामा और हरि मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। करण रामा हरि से 2 गुना तेज है, तो कह रहा है हरि अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोनों मिलकर, तो रामा और हरि की बारे में बात हो रही है, दोनों मिलकर इस काम को 15 दिन में कर सकते हैं भैया दोनों। तो टोटल वर्क देंगे, दोनों की क्षमताएं देंगे, कोई बात नहीं भैया। रामा हर से 2 गुना, हर अगर 1 कर रहा होगा तो रामा 2 कर रहा होगा, 2 1 3, टोटल वर्क हो गया बुआ 45। कोई डाउट है बुआ? तो कह रहा है बुआ हर अकेला, हर कितना है 1 है बुआ, तो 1 से भाग दोगे तो भैया कितना 45 दिन आएगा। जल्दी से कोई डाउट हो तो बता सकते हो भैया 45 दिन। ऑप्शन नंबर हुआ डी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। चलो अगला क्वेश्चन, दो स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 550 किलोमीटर है। ये ट्रेन से सवाल है। 500 किलोमीटर है। एक ट्रेन सुबह कितने किलोमीटर है जल्दी से बताओ भैया। 500 किलोमीटर है। देखो भैया ये भैया एक स्थान ये होगा, एक स्थान ये होगा, मतलब स्टेशन ए और स्टेशन बी के बारे में कह रहा। स्टेशन ए ये होगा, स्टेशन बी ये होगा बुआ। तुमने कहा कितनी दूरी है बुआ 550 किलोमीटर। 500 किलोमीटर है बुआ। 550 क्यों आ रहा है भैया, 500 किलोमीटर है। वो बुआ पहली 9 बजे चलती है। कितने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है बुआ। तुमने कहा दूसरी ट्रेन 10 बजे चलती है, 10 बजे चलती है, कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बुआ चलती है। तो बताइए कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेंगे। वो पार की वैल्यू पूछ रहा है भैया। तुमने कहा कोई बात नहीं, ये 9 बजे चल रही है, 10 बजे चल रही है, तो चलने का टाइम बराबर करो, ये 1 घंटा, तो 1 घंटा में 60 ये चली जाएगी बुआ। कितनी चली जाएगी 60 चली जाएगी। अगर ये 60 चली जाएगी तो ये बचेगी बुआ 440 बचेगी। कोई डाउट है बुआ? तुमने कहा इसको यहाँ 10 बज जाएंगे, कितने बज जाएंगे 10। तुमने कहा जब 10 बज जाएंगे तो हमें टाइम बराबर दूरी कितनी 440। तुमने कहा दोनों ट्रेन, एक ट्रेन इधर से आ रही, एक ट्रेन इधर से आ रही, विपरीत दोनों चालें जुड़ेंगी। अगर एक ही दिशा में जा रही तो दोनों चालें घटेंगी भैया। तुमने कहा विपरीत है तो भैया इधर से 60 इधर से 40 होगा कितना 100। कोई डाउट है भैया? 0 से 0 काट लो भैया, भाग दे लो भैया। तुमने कहा 2 से काट लो भैया, 2 से काटो भैया, 4 से काटो, 2 से काट लो
2 से काटो भैया 22 बार, ये होगा 5 बार। तुमने कै घंटे बाद मिलेगी, 5 चौको 20, 4 घंटे पूरे पूरे लगे होंगे, फिर 2/5 घंटे इंटू हुआ 60, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 4 घंटे 24 मिनट बाद मिलेंगी, 4 घंटे 24 मिनट, 4 घंटे 24 मिनट बाद मिलेंगी। कै बजे चली थी? 10, 10 4 14, 14 का मतलब 2, 10 4 14, 14 का मतलब 2, 2:24 पर मिलेंगे भैया। ऑप्शन नंबर जल्दी से सी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? करें एक आयत का क्षेत्रफल 27 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, तो परिधि बता दो भैया। तो परिधि क्या होगी? तुमने कहा भैया क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? L इंटू बी की वैल्यू कह रहा है वो 27 है, यदि उसकी लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। चौड़ाई तो लंबाई को लेंथ कहते हैं L, चौड़ाई B कहते हैं। अगर भी चौड़ाई x है तो लंबाई होगी 3x होगी। जल्दी से बताओ भैया। तुमने कहा 3x और इंटू हुआ x बराबर हमसे 27 कह रहा हुआ, एक्स स्क्वायर बराबर हमसे 9 कह रहा है, x बराबर हुआ √9, तो x बराबर क्या हमसे 3 बोल रहा है बुआ। जब 3 बोल रहा है तो 3 तिरका ये 9 होगा और ये 3 होगा। हमसे परिधि कह रहा, परिधि होती 2 कोष्ट में L प्लस बी होती है। तुमने कहा 2 9 3 12, 12 दूनी 24। ऑप्शन नंबर हुआ डी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया जल्दी से। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, जबकि शिक्षक की आयु इसमें शामिल कर ली जाती है तो औसत 1 बढ़ जाता है भैया। तो शिक्षक की आयु क्या थी बुआ? ध्यान से समझना भैया हमारी बात को। तुमने कहा भैया ये भैया 40 कितना था बुआ? 12, कोई बात नहीं भैया। तुमने कहा 12 का गुणा कर लो, 12 चौको 48, 480 बुआ है टोटल योग। तुमने कहा एक अध्यापक आ गया बुआ, 41 हो गए, कितना बुआ औसत कितना? 1 बढ़ गया 13, तो 13 एकम 13 की 3 हासिल लगा बुआ 1, 13 एकम 13, 13 की 3 हासिल लगा 1, 13 चौको 52, 52 1 53, 13 चौको 52, 52 1 53, मतलब भैया इतना हो गया। तुमने कहा अध्यापक की 13 में 12 घटा दे तो जो जुड़ा होगा, जुड़ा कौन है? अध्यापक। तो भैया 533 में बुआ 480 चले गए बुआ, ये 3 13 13 में 8 गए बुआ 5। अध्यापक जो आया था 53 किलोग्राम या 53 वर्ष का आया था बुआ, 53 वर्ष। ऑप्शन बुआ बी। जल्दी से बताओ भैया 53 वर्ष का आया बुआ, जल्दी से ऑप्शन नंबर बुआ बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते बुआ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या देखो भैया ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है भैया। सिंप्लीफिकेशन में क्या पढ़ा हुआ? तुमने कहा भैया देखो बी बोर्ड मास BODMAS, बी का मतलब हुआ, देखो भैया पहले क्या हल करेंगे बुआ? ये बुआ 30 होगा, भाजक बुआ 6 होगा, इंटू बुआ 3 2 5, 2 प्लस 3 होगा, का होगा, फिर बुआ 5 होगा, माइनस के 12 इंटू 2 इंटू 3 होगा, 3 इंटू 2 होगा। तुमने कहा इसे भाग दो भैया, तो ये होगा 5 बचा का मतलब ये गुणा होगा, फिर 5 बचा का मतलब गुणा होगा, ये 5 बचा माइनस के 12, 3 दूनी 6 भैया 125 हुआ बुआ। 125 में 12 छंग 72 चले गए बुआ, 5 में 3 गए, 2 2 कहां? 5 में 2 चले गए 3, जहां पर 3 होगा भैया ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर हुआ सी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। अगले क्वेश्चन की ओर चलो भैया। वार्षिक वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो साधारण ब्याज बताना है कितना होगा। तुमने कहा वैसे भी कर लो भैया, कोई दिक्कत नहीं, हमने सिखाया था हुआ, सबको ये सिखाया था, इस पैटर्न पर सवाल हुआ। हमने कहा रेट दे रखी 5%, 5% को भैया हम क्या लिख सकते हैं? 1/20 लिख सकते हैं। जल्दी से बताओ भैया टाइम कितना हुआ? टाइम कितना? 2 वर्ष। जैसे हमने कहा टाइम देखेंगे और रेट पता है तो हम पी को मान लेंगे बुआ 20 का स्क्वायर 400। कोई डाउट है बुआ? तुमने क्या कहा बुआ? 2 होगा बुआ, ये कितना होगा? 1 होगा, पक्का होगा, कोई डाउट है?
तुमने कहा होगा 400 का 20 पर 400 का 1/20, 20 होगा, इसका 1/20 1 होगा। तुमने कहा होगा जल्दी से बता सकते हो 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज मतलब पूरा कितना है 205 है, तो साधारण ब्याज बताना है। तुमने कहा साधारण ब्याज क्या होगा, जल्दी से बता दो हमको, जल्दी से कमेंट में बताओ भैया, सब लोगों में बताओ जल्दी से क्या होगा। अरे मूलधन निकाल लो भैया, मूलधन छोटू निकाल लो। तुमने कहा 20 दूना 40 1 41, जल्दी बताओ भैया 20 दूना 40 1 41। देखो साधारण ब्याज क्या होगा 2 वर्ष का, 20 दूना 40 1 41, तो 41 होगा। सवाल में कह रहा होगा कितना है, यही तो कह रहा है हुआ भैया कितने बार, तुमसे कह रहा मूलधन बताओ भैया। मूलधन भैया हमने माना है 400, कितने बार हुआ 5 बार, 5 को 20 और हुआ ये 2 जीरो मतलब 2000। अगर 2000 है तो पीआरटी बटे 100 लगा दो भैया, क्या लगा दो पीआरटी बटे 100। एसआई बराबर पी कितना हुआ 2000, आर कितना 5% समय 2/100 होगा कि नहीं। डबल जीरो से डबल जीरो 5 दूनी 10, 10 इंटू भैया 200, कोई ऑप्शन है बुआ 200 का, ऑप्शन नंबर हुआ डी। तो ए बी सी डी अलग अलग वैसे लिखा डी। अगर तुमने कहा होगा जल्दी से बताओ भैया, देखो अगर थोड़ा सा स्मार्ट होते तो इस बात को हम यहां ना कर रहे होते, यहीं कर लेते। क्या कर लेते छोटू बता सकते हो हमको भैया, जैसे हमने 41 बराबर बोला था 205, इतना करने के बवाल ही ना होता, ये ना करते ना ये करते, क्या करते फिर भैया, यही तो होता। हमने साधारण ब्याज बताया था भैया 20, तो मैं कहना भैया 20 की 2 वर्ष का, 1 वर्ष का 20, 2 वर्ष का 40 की भैया 2 वर्ष, यही तो भैया 20 की वैल्यू, जल्दी बता दो भैया 20 की वैल्यू बता दो भैया। तुमने कहा कितने बार 5 बार, सॉरी 20 दूना 40, 1 वर्ष का 20 तो 2 वर्ष का 40, तो 40 की वैल्यू बता दो भैया। 2 वर्ष का पूछा है ना, तो भैया 5 इंटू हुआ 40, 40 पंचे हुआ 200, आंसर 200 बताते। ये बातें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमको भैया। चलो जो लोग चैनल पर पहली बार आए भैया, जो लोग चैनल से पहली बार आए भैया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो भैया, शेयर जल्दी कर दो भैया, शेयर कर दो और नोटिफिकेशन को ऑन कर लो कि पल पल की खबर आपको मिलती रहे जल्दी से। जल्दी से भैया नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना भैया। चलो आज यहीं तक भैया, जय हिंद जय भारत।